हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। अगर आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट और फार्मूला नहीं पता है तो आप कभी भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं। यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट और दूसरा पॉइंट है फार्मूला। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट और फार्मूला किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। उन्हीं के दिया हुआ फार्मूला ग्रेविटेशन लॉ। यानी हम लोग जानते हैं कि दुनिया में दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, जो न्यूटन के द्वारा खोज किया गया। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। और मान लेते हैं इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लिए ये अर्थ और ये मून हो गया, और दोनों के बीच डिस्टेंस r है। तो अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो F=g m1 m2/r²। तो ये पहला हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट कि दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसके लिए जो फार्मूला होता है वो F=g m1 m2/r² होता है। r² क्या है? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। तो और इसमें हर एक टर्म के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। यानी m1 क्या है और इसका वैल्यू कितना है, m2 क्या है, इसका वैल्यू कितना है, g क्या है, r क्या है, इन सारे टर्म का वैल्यू और कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों का ज़रूरत पड़ रहा है। अगर हमको दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है तो हमें m1 m2 और r पता होना चाहिए। और ये g जो है ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये एक फिजिकल कांस्टेंट है और कुछ चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए, तभी जाके हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट जो है ये कहीं पे दिया हुआ रहता है या फिर इसे हम लोगों को याद रखना पड़ता है। तो कुछ टर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना पड़ता है। तो ये सब जो कांस्टेंट है ये हम लोग जब लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उस दौरान ये हमें याद हो जाते हैं। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग जान गए कि दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला बात है कॉन्सेप्ट और दूसरा हो गया फार्मूला। तो अगर दो वस्तुओं के बीच जैसे अर्थ और मून हो गया, दोनों का अगर मास हमें पता है, दोनों के बीच डिस्टेंस पता है और जी का वैल्यू तो हमको पता ही है, तो यहाँ से हम लोग इजीली ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर F=ma भी तो फार्मूला होता है, इस फार्मूला का हम लोग यूज़ यहाँ पे क्यों नहीं किए? तो यहाँ पे a जो है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हमें फार्मूला के हर एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं है, तो फिर हम लोग a का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ नहीं करके यहाँ पे इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।